अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एडवोकेट बाग मंदूर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब रेंट रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेक्शन 43 ऑफ दिस एक्ट, जो कि मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर पर्संस के साथ डील करता है। देखिए, इस सेक्शन में बात की गई है कि अगर एक्विजिशन ऑफ राइट होती है किसी तरीके से अदर देन जो कि एक्विजिशन ऑफ राइट सेक्शन 42 के तहत होती है। देखिए, सेक्शन 42 के तहत जो एक्विजिशन ऑफ राइट होती है वो बाय मॉर्गेज हो सकती है, बाय इनहेरिटेंस हो सकती है, बाय परचेज हो सकती है या बाय गिफ्ट हो सकती है। लेकिन वो जो एक्विजिशन ऑफ राइट है वो एक फिक्स टर्म के लिए होगी और 1 साल की ज़्यादा अरसा के लिए होगी। तो सेक्शन 42 के तहत जो एक्विजिशन ऑफ राइट हो रही है उसके अलावा अगर किसी तरीके से एक्विजिशन ऑफ राइट होती है तो वो सेक्शन 43 की कैटेगरी में फॉल करेगी। अब वो किस तरीके से, किस तरह से एक्विजिशन ऑफ राइट जो है वो हो सकती है। देखें, अगर हक मैर के ज़रिए किसी औरत को कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो जो है वो सेक्शन 43 की कैटेगरी में आएगी। इसी तरीके से अगर कोर्ट के डेक्री या डिसीजन के ज़रिए से कोई प्रॉपर्टी किसी शख्स को मिलती है, वो भी सेक्शन 43 की कैटेगरी में फॉल करेगी। रजिस्टर्ड डीड या रजिस्ट्री के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी मिलती है, उस पर कोई शख्स अपना राइट एक्वायर करता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में सेक्शन 43 की कैटेगरी में फॉल करेगी। अब देखें, अगर तो वो एक्विजिशन ऑफ राइट अनडिस्प्यूटेड है तो उस सूरत में पटवारी जो है उसको रिकॉर्ड को जो है वो महफूज करेगा। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो डिस्प्यूटेड है तो जो पटवारी है वो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में उस रिकॉर्ड को दर्ज तो करेगा, लेकिन उसके बाद सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 से 11 तक जो प्रोसीजर दिया गया है और एक रेवेन्यू ऑफिसर को एम्पावर किया गया है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज को इंश्योर करने के लिए इंक्वायरी कर सकता है, वो फॉलो किया जाएगा। अब सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर एक्विजिशन ऑफ राइट होती है किसी भी तरीके से अदर देन जो कि एक्विजिशन ऑफ राइट का बारे में बात की गई है सेक्शन 42 ए में, तो उस सूरत में क्या प्रोसीजर होगा। देखें, अगर 42 ए में जो एक्विजिशन ऑफ राइट है उसके अलावा होती है और वो किस तरीके से हो सकती है। देखिए, 42 और 42 ए का फर्क समझने बड़ा हल्का सा डिफरेंस है इनमें। फोर्थ सेक्शन 42 के तहत जो एक्विजिशन ऑफ राइट हो रही है या 42 ए के तहत जो एक्विजिशन ऑफ राइट हो रही है वो बाय मॉर्गेज, बाय गिफ्ट, बाय परचेज या बाय गिफ्ट हो रही है और 1 साल के ज्यादा अरसा के लिए कोई शख्स जो है उन राइट्स को एक्वायर कर रहा है एज ए लैंड ओनर या टेनेंट। लेकिन सेक्शन 42 के तहत आप ये बात ज़हन में रखें कि जो एक्विजिशन ऑफ राइट होगी वो एक फिक्स टर्म के लिए होगी, जो कि 1 साल से ज़्यादा के अरसा के लिए होगी। लेकिन 42 ए के तहत जो एक्विजिशन ऑफ राइट होगी वो एक फिक्स टर्म के लिए नहीं होगी, 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए होगी लेकिन फिक्स टर्म के लिए नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। और अगर इस तरीके से कोई एक्विजिशन ऑफ राइट हो, इसके अलावा किसी तरीके से एक्विजिशन ऑफ राइट होती है तो फिर जो पटवारी है वो रिकॉर्ड करेगा उस एक्विजिशन ऑफ राइट को और एराजी रिकॉर्ड सेंटर को रिपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जो जब एराजी रिकॉर्ड सेंटर को रिपोर्ट किया जाएगा तो एराजी रिकॉर्ड सेंटर इस रिपोर्ट के बाद इस एक्विजिशन ऑफ राइट के उस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड एंड रिकॉर्ड्स में दर्ज करेगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।